प्रिय मित्रों, आप सभी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम सफलतापूर्वक अपने तृतीय वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर नव सेवा नारायण सेवा के महामंत्र को साकार स्वरूप प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद की ओर से एक निःशुल्क बीपी शुगर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही इन्वेस्टर मीट, जिसमें LIC, स्टार हेल्थ, उत्कर्ष बैंक, ICICI बैंक इत्यादि आदि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और आम जनमानस सेवार्थ अपने अधिकारीगण को भेज विभिन्न सेवाओं हेतु अवगत कराया जाएगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और तृतीय वर्ष में हम आ चुके हैं। सर, अब तक का क्या कार्यकाल रहा और कैसा समय बीता आपका? सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को नमो नारायण। 6 जनवरी 2020 को हमारे संगठन का पंजीकरण हुआ। 2021 में 2022 में हमने 2 वर्ष पूर्ण किए और आज हम तीसरे वर्ष का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस दरमियान वैश्विक महामारी कोरोना का भी हम सभी ने सामना किया। जब पूरा जनमानस अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर था, लेकिन मैं भारत की सनातन सभ्यता और हमारे जितने भी जन समुदाय के लोग हैं उन सबका करबद्ध धन्यवाद करता हूं। आप सब भाई बंधुओं का, आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसी दरमियान आप सभी लोगों की मेधा शक्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद को भारतवर्ष के 7 राज्यों में पदार्पण करने का मौका मिला। हमारी आवाज़ नेपाल में अपने 2 कार्यालयों के शुभारंभ के साथ भारत की सीमाओं के बाहर गई और आज बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम आपको ये सूचना प्रदान करते हैं कि हमारी आवाज़ दुबई तक गूंज रही है। सर, संगठन का जब विस्तार आप कर रहे थे, उस विस्तार में कुछ ऐसी परेशानियां भी आई होंगी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है उन परेशानियों के बारे में बताएंगे। देखिए, परेशानियां तो सतत आती ही रहती हैं। कोई भी नया प्रयोजन आप लेकर के शुरू करते हैं और सबसे बड़ी बात यह, जब आप एक कॉन्सेप्ट, जब आप एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो लोगों के मन में बहुत से इफ्स एंड बट्स होते हैं, किंतु परंतु बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं हम और हमारे समाज की जो सुषुप्त चेतना है वो जागृत करने के लिए उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है। अलग अलग उनके प्रश्न होते हैं, उनका बहुत धीर और धैर्य के साथ में उनको जवाब देना पड़ता है। जब लोगों के समझ में आनी शुरू होती है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी तरफ से, अपनी आत्मा की तरफ से वो हमसे जुड़ते हैं। सर, जीवन परिचय के बारे में हम आपसे थोड़ा सा सवाल करेंगे दर्शकों को लेकर के। सर, पिछले कार्यकाल को देखते हुए ऐसा क्या आपके मन में ये आया जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का गठन किया? देखिए, सबसे पहले तो सनातन समाज में कई कुरीतियों का जन्म हो चुका था। जैसे सबसे बड़ी जाति व्यवस्था हमारी, जो कि कर्म आधारित थी, आज जन्म आधारित है। ये कि आपका उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी तरफ से, अपनी आत्मा की तरफ से वो हमसे जुड़ते हैं। सर, जीवन परिचय के बारे में हम आपसे थोड़ा सा सवाल करेंगे दर्शकों को लेकर के। सर, पिछले कार्यकाल को देखते हुए ऐसा क्या आपके मन में ये आया जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का गठन किया? देखिए, सबसे पहले तो सनातन समाज में कई कुरीतियों का जन्म हो चुका था। जैसे सबसे बड़ी जाति व्यवस्था हमारी, जो कि कर्म आधारित थी, आज जन्म आधारित है। आज की तारीख में लोगों ने ये बना लिया कि हम ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव करके लोगों को, समाज को बांटते चले। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है उसके मन में यही विचार आता है कि हम भारत को एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत बनाए। लेकिन क्या बटा हुआ समाज सशक्त भारत का निर्माण की नींव में अपना योगदान दे पाएगा? जब हम जातियों में, जब हम ऊंच नीच के भेदभाव में फंसे रहेंगे तो क्या ये होगा? मैं उदाहरण देना चाहूंगा प्रभु श्री राम का, जिनका अपने मित्रों के साथ जो भी जीवन बीतता, वो अपनी लंका विजय के बाद राज्याभिषेक के लिए जा रहे थे, पर उन्होंने रुक करके अपने केवट राज निषाद मित्र को लेने के लिए पहला कर्तव्य समझा, उनके बगल में उनको खड़ा किया। सर, तृतीय वर्ष के उपलक्ष्य में आज मैं थोड़ा सा ये सवाल को गुदाना चाहूँगा
कि इस तृतीय वर्ष के पदार्पण में आप अपने जो भी दर्शक हैं या जो भी सहपाठी हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे सभी पदाधिकारियों, मेरे सभी सहयोगियों, सदस्यों और आगे भी जो हमारे साथ पूरा समाज, सनातन समाज जुड़ेगा, भारतीय जनमानस जुड़ेगा, उन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद ने कुछ नवीन उद्देश्य अपने लाए हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक अस्पताल का निर्माण इस 2023 में, दूसरा हमारी तरफ से ASP ट्रेडर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का भी गठन किया गया है। इसके तहत हम स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए हमने लोगों के लिए 150 ग्राम और 250 ग्राम के पैकेट जो अंकुरित स्प्राउट्स के हम लेके आ रहे हैं, जिसमें पंच मिश्रण है, वो बाजार में लेके आ रहे हैं, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनके अंदर की इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ हम ASP ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत ब्लैक फ्लोर क्लीनर, वाइट फ्लोर क्लीनर, सैनिटाइजर्स, ग्लास क्लीनर, ये सारी हम स्वच्छता के प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं ताकि हर घर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और उन्नत करे।